नमस्कार। जिंदगी के सबसे बड़े सबक पता है कहाँ मिलते हैं? कभी कभी सबसे आसान, सबसे मामूली सी जगहों पर। आज हम एक ऐसी ही सरल और खूबसूरत हिंदी कविता सीखो की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारे आसपास की प्रकृति ही हमारी सबसे बड़ी गुरु बन सकती है। आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि सही राह खोजना कितना मुश्किल हो गया है। चारों तरफ इतना शोर है कि मन की आवाज सुनना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस उलझन का जवाब किसी भारी भरकम फिलॉसफी की किताब में न मिले, बल्कि स्कूल की एक पुरानी, बिल्कुल सादी सी कविता में छुपा हो? अक्सर सबसे गहरे सच सबसे सरल शब्दों में ही तो मिलते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम प्रकृति की पाठशाला से गुजरेंगे, खुद के लिए, समाज के लिए और जीवन के रास्ते के लिए सबक सीखेंगे और आखिर में देखेंगे कि हम इन्हें कैसे अपना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीनाथ सिंह की ये कविता हमें याद दिलाती है कि हम सब दरअसल एक खुली पाठशाला में ही रहते हैं। जरा सोचकर देखिए, हर पेड़, हर फूल, हर नदी, सब हमें कुछ सिखाने को तैयार हैं। बस हमें थोड़ा रुक कर ध्यान से सुनने की जरूरत है। तो इस कुदरत की पाठशाला का सबसे पहला सबक क्या है? ये हमें सबसे पहले अपने अंदर झांकने को कहता है, अपने गुणों को, अपने आप को निखारने के बारे में सिखाता है। कविता की शुरुआत ही देखिए कितनी प्यारी है। यह हमें खुशी और खुद को एक्सप्रेस करने का पाठ पढ़ाती है। फूलों की तरह हमेशा मुस्कुराना और भौरों की तरह अपने काम में भी एक संगीत, एक धुन ढूंढ लेना। और देखिए, यहां बात सिर्फ मुस्कुराने की नहीं है। सोचिए, एक फूल, वो तो हर मौसम में खिलने की कोशिश करता है ना? और भौरा, वो अपना काम करते हुए भी गुनगुनाता है। ये हमें यही सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहरी हालात पर नहीं, बल्कि हमारे अंदरूनी नजरिए पर टिकी होती है। हम सबको अपनी खुशी को जाहिर करने का अपना अपना तरीका खोजना होगा। अच्छा, अगला सबक हमें एक पेड़ से मिलता है। कभी ध्यान दिया है कि फलों से लदी डालियां हमेशा नीचे की ओर झुकी रहती हैं? यही है विनम्रता का सबसे खूबसूरत, सबसे शक्तिशाली प्रतीक। शीश झुकाना का मतलब कमजोरी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो आत्मविश्वास की निशानी है। ये उस ताकत को दिखाता है जिसे साबित करने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक वैसे ही जैसे एक फलदार पेड़ अपनी विनम्रता से ही अपनी महानता दिखा देता है। तो ठीक है, हमने खुद को बेहतर बनाने की बात तो कर ली। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कविता हमें एक समाज के तौर पर एक साथ रहने के बारे में क्या सिखाती है। आहा, ये उदाहरण तो बहुत ही सुंदर है। दूध और पानी जब मिलते हैं तो वो एक हो जाते हैं। उन्हें अलग करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। कविता हमें एकता और एक दूसरे में घुल मिल जाने का यही तो सबक दे रही है। ये तुलना बहुत कुछ साफ कर देती है। हमें क्या बनना है? दूध और पानी की तरह जो मिलकर एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं, या फिर तेल और पानी की तरह जो हमेशा अलग थलग रहकर समाज में एक दूरी बनाए रखते हैं। ये कविता हमें समावेशी होने, मतलब सबको साथ लेकर चलने और एकता की ताकत को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। और ये पंक्तियां तो जैसे एक आदर्श समाज की नींव रखती हैं। पृथ्वी की तरह निस्वार्थ सेवा और पेड़ों की तरह बिना किसी भेदभाव के सबको गले लगाना। चलिए, अब हम कविता के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो सीधे सीधे जिंदगी के सफर के बारे में है। ये हमें प्रोग्रेस, एम्बिशन और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। यहाँ एक बहुत गहरी बात छिपी है, एक दोहरी जिम्मेदारी की। सूरज सिर्फ खुद नहीं उगता, वो पूरी दुनिया को जगाता है, रोशन करता है। तो सवाल ये है कि क्या हम भी अपनी कामयाबी से दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? और कविता के ये आखिरी सबक हमें हमेशा चलते रहने की प्रेरणा देते हैं। नदी की धारा की तरह जीवन में कभी रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है। और धुएं की तरह अपनी सोच और अपने लक्ष्य हमेशा ऊंचे रखने हैं। तो ये रहा प्रकृति का पूरा सिलेबस। हंसी, संगीत, विनम्रता, प्रेरणा और प्रगति। कमाल की बात है ना कि हमारे चारों ओर हर चीज में एक सबक छिपा हुआ है। तो हमने कविता के इन खूबसूरत सबकों को तो समझ लिया, पर अब असली सवाल ये है कि हम इन्हें अपनी जिंदगी में उतारें कैसे। इस पूरी कविता का जो सार है, जो निचोड़ है, वो ये है कि शिक्षक हर जगह है। हर इंसान, हर चीज हमें कुछ न कुछ सिखा सकती है। बस शर्त इतनी है कि हम सीखने के लिए तैयार हों। किताब में बच्चों से एक सवाल पूछा गया है कि वो अपने किसी दोस्त से कौन सा गुण सीखना चाहेंगे। चलिए एक पल के लिए हम भी ये सवाल खुद से करते हैं। अपने किसी दोस्त, किसी सहकर्मी के बारे में सोचिए।
उनमें ऐसी कौन सी एक बात है जिसकी आप सच में तारीफ करते हैं और जिसे अपनाना चाहेंगे? और शायद यही सबसे बड़ा सबक है, दुनिया का एक खुला और चौकस छात्र बने रहना, हमेशा सीखते रहने की इच्छा रखना, फिर चाहे सिखाने वाला कोई भी हो। तो इस चर्चा के अंत में एक सवाल सबके लिए। जरा अपने आसपास देखिए और खुद से पूछिए, आज प्रकृति हमें क्या सिखा रही है?